अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात कर रहे थे हाइडेगर का कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में, जिसमें ये हाइडेगर क्वेश्चंस द मीनिंग ऑफ बीइंग एंड गिव्स अस अ टर्म दैट इज डार्सीन। ठीक है, इसमें जो आज अभी तक में हमने पढ़ा था वो ये था कि दैट बीइंग इन द वर्ल्ड, कि जो इंसान होता है वो इट इज टोटली इमर्स्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, इट इज द वर्ल्ड इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इट इज नथिंग आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान कहीं बाहर से बैठा दुनिया को देख रहा है, बल्कि उस इसी दुनिया का वो हिस्सा है, जो कि वो इसी एक मेन इन्वायरमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट जो हाइडेगर बात करते हैं द टाइम एंड बीइंग में, वो ये है कि थ्रोन इनटू दिस वर्ल्ड। अब हाइडेगर गिव्स अस अ स्ट्रॉन्ग क्लू इन डिवीजन 1 चैप्टर 5 ऑफ द बीइंग एंड टाइम। वो कहते हैं कि डार्सीन इज अ थ्रोन प्रोजेक्शन, कि डार्सीन को दुनिया में ऐसे ही फेंक दिया गया है, या दुनिया में वो आ चुका है। ठीक है, अब हाइडेगर जो है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए टेंड्स टू एडवांस हिज इन्वेस्टिगेशन इन कॉन्सेप्ट क्लस्टर्स। वो तीन कॉन्सेप्ट्स में देते हैं, दैट इज द स्टेट ऑफ माइंड, मूड एंड थ्रोनेस। स्टेट ऑफ माइंड क्या है? वो कहता है कि स्टेट ऑफ माइंड है ऑलरेडी हैविंग फाउंड वन सेल्फ देयरनेस। इसका मतलब ये है कि इंसान अपने आप को एक दुनिया में महसूस करता है। दुनिया के लिए वो वर्ड इस्तेमाल करता है बीइंग देयर। तो हम लोग जो होते हैं इन द स्टेट ऑफ माइंड, वी आर ऑलवेज अवेयर ऑफ द वर्ल्ड वी आर इन। ठीक है, तो द वर्ड इज देयर, देयर इज द डा ऑफ द डार्सीन। ठीक है, सेकंड में वो कहता है कि मूड क्या होते हैं। मूड का मतलब होता है द पैशन ऑफ अ सोल और एन इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि दैट व्हेन यू आर एज यू आर बीइंग थ्रोन इन द वर्ल्ड, नाउ यू हैव पैशंस अबाउट द थिंग्स, you must have some fears, some anxieties, some love, some affections towards things। मतलब आपका डिफरेंट डिफरेंट पैशंस होंगे। ठीक है, जो कि आप यू आर गोइंग टू अट्यून्ड विद द वर्ल्ड। ठीक है, जिसके जरिए से आप दुनिया के साथ एक रिलेशन बना लेते हैं। मूड इज सिंपली द थिंग दैट यू आर इन रिलेशन विद योर एक्सटर्नल वर्ल्ड, विद योर वर्ल्ड। ठीक है, जिसके साथ आप दुनिया को अपना ही एक हिस्सा महसूस करते हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, आप ये महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि द पैशंस आर नॉट फॉर हाइडेगर साइकोलॉजिकल कलरिंग फॉर एन एसेंशियली रैशनल एजेंट। अब जो पैशंस होते हैं वो कहते हैं दैट इज नॉट समथिंग ऑफ अबाउट द रैशनैलिटी। ठीक है, it is our passions, our inner moods, our mood swings, that we can have fear of something and we can love something other। ठीक है, so they are for rather the fundamental ways in which we are attuned to the world। ठीक है, हम चीजों को महसूस करते हैं, हम उनके साथ अफेक्शन फील करते हैं या उनसे फियर फील करते हैं। दैट इज आवर रिलेशन टू द वर्ल्ड, सिंपली मूड इज आवर रिलेशन टू द वर्ल्ड। ठीक है, सो थ्रोनेस का कॉन्सेप्ट ये है कि इज अ सिंपल अवेयरनेस दैट वी आर ऑलवेज फाइंड आवरसेल्फ समवेयर, राइट? वी आर थ्रोन इन द वर्ल्ड, वी आर देयर फॉर फॉर एनीथिंग, फॉर एनी पर्पस के लिए हम यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज एग्जिस्टेंशियलिज्म मीन्स इज टू फाइंड योर पर्पस ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो आप जब इस बीइंग टूवर्ड्स डेथ की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि आप एक सर्टन टाइम में है, फ्रॉम योर बर्थ टू योर डेथ, यू आर लिविंग इन अ सर्टन टाइम फ्रेम, जहां पर आपको आपके पर्पस के बारे में जानना है। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। वो कहता है कि जो थ्रोननेस है ना, दैट इज सिंपली दैट यू आर बीइंग थ्रोन इनटू द वर्ल्ड, मींस दैट यू आर शेयरिंग द वर्ल्ड विद अदर्स। ठीक है, कि आप भी उसी दुनिया में, दूसरे लोग भी उसी दुनिया में, एंड यू आर बीइंग फैसिनेटेड बाय द वर्ल्ड एंड इट्स थिंग्स एंड इट्स आउटर स्पेस एंड ऑल। अंडरस्टैंडिंग, वो कहता है कि जब आप इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं ना, दैट इज समथिंग कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। नाउ अंडरस्टैंडिंग इज एन एक्टिविटी थ्रू विच यू अंडरस्टैंड योर होल बीइंग, योर होल वर्ल्ड। कहते हैं कि an authentic human is to be characterized by the ability और potentiality to be। अब वो जब अंडरस्टैंड करता है चीजों को, अपने इर्द गिर्द की चीजों को, वो कहता है कि फिर वो अपनी पोटेंशियलिटी को पहचान सकता है। फिर वो ये जानेगा कि उसको इस दुनिया में रहते हुए क्या करना है, उसकी क्या पोटेंशियल है। ठीक है, और उसके पास क्या एबिलिटीज हैं। सो इट कैन आल्सो वन हु कैन थ्रो ऑफ दैट थ्रोन कंडीशन इन द मूवमेंट
where it seizes hold of these possibilities and where it acts in a concrete situation. इसका मतलब ये है कि जब वो अंडरस्टैंड कर जाता है इस बात को, that it is the being that is thrown in the world, ठीक है, and now he has grasped the possibilities and abilities and his potentialities. Now what he can do, he can throw away his थ्रोनेस, ठीक है, वो किस तरह से हर चीज को थ्रो अवे करेगा इट्स थ्रोनेस, बाय गिविंग मीनिंग टू हिज लाइफ, ठीक है, अपनी जिंदगी को कोई ना कोई मतलब देते हुए। वो पॉसिबिलिटीज अगर उसके सामने आर लेइंग अहेड ऑफ हिम, तो वो उसको ग्रास्प करेगा, वो उन पॉसिबिलिटीज को सीज करने की कोशिश करेगा, वो डिफरेंट सिचुएशंस में कंक्रीट आइडियाज जनरेट करेगा, ठीक है। तो सो दिस इज द ओनली वे ही कैन थ्रो ऑफ हिज थ्रोनेस, ठीक है। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है पुट फॉरवर्ड बाय द हाइडेगर इज एंजाइटी। अच्छा, एंजाइटी का मतलब ये नहीं है कि यू आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस, बट इट इज फॉर हाइडेगर इट्स अ स्टेट ऑफ कामनेस एंड पीसफुलनेस, ठीक है। किस तरह से हाइडेगर वो कहते हैं कि क्लेम इज दैट बीइंग इन अ वर्ल्ड एज अ वर्ल्ड इज इन एज अ होल इज इनक्लोज्ड इन एंजाइटी एज इन डिफाइंड एज केयर, राइट। हाइडेगर ये कहते हैं कि that anxiety is rare and a stubborn mood and in one place he even compares it with a feeling of calm and peace. अब anxiety का मतलब ये है simply कि that when you are in the world, ठीक है, you feel sometimes you आप जैसे being in the world के concept में तो हाइडेगर ने कहा था ना कि that you are fully attenuated with the word, ठीक है, आप अपना जो attuned with the word कि आप महसूस करते हैं कि आप इस दुनिया का एक हिस्सा हैं, बट अ टाइम कम्स व्हेन यू आर गोइंग टू रियलाइज योरसेल्फ एंड योर पोटेंशियलिटीज, यू आर गोइंग टू हैव एंजाइटी, ठीक है। वो कहता है कि अ सर्टेन टाइम कैन केम इन द लाइफ के जिसमें आप कोई भी ऐसी कंडीशन आपके पास आ सकती है व्हेन यू आर प्लेइंग फुटबॉल, फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल खेल रहे हैं बट ऑल ऑफ अ सडन you just feel that the life is meaningless, that you are playing but there is no meaning in it, ठीक है, कि आप जो भी चीज आप कर रहे हैं ना, आप ये जो दुनिया है ना वो आपके लिए बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाती है। जब ऐसी कंडीशन आती है ना तो हाइडेगर कहते हैं कि यू फील डिस्टिंक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है, अब आप अपने आप को इस दुनिया से अलग महसूस करना शुरू कर देते हैं। दिस इज द टाइम व्हेन यू फील एंजाइटी एंड दिस इज द टाइम व्हेन you became self aware, ठीक है। सो जो हाइडेगर है वो ये कहते हैं कि इट इज इन एंजाइटी दैट द फ्री ऑथेंटिक सेल्फ फर्स्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब इसको फियर के साथ कंपेयर किया गया है। हाइडेगर एक एग्जांपल ये देते हैं कि यू आर फियर ऑफ समथिंग, ठीक है, आपको जो फियर होता है वो किसी चीज का होता है। इफ यू आर fearful of a spider, ठीक है, आपके किसी दोस्त ने उसको वहां से हटा दिया स्पाइडर को, यू आर नॉट fearful of the spider anymore, क्योंकि वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। एंजाइटी वो कहते हैं कि इट इज कंप्लीटली इंडेफिनेट है, ठीक है। हाइडेगर ये कहते हैं कि दैट एंजाइटी इज अबाउट नथिंगनेस और नाउ वेयर। So anxiety is that basic mood when the self first distinguishes itself from the world and becomes self-aware. So anxiety is the first experience of our freedom as a freedom from things and other people. It is the freedom to begin to become oneself and myself. ठीक है। अच्छा, उसमें डेथ का जो कॉन्सेप्ट हाइडेगर देते हैं वो ये है कि दैट द बीइंग इज ऑलवेज टुवर्ड्स डेथ, जैसे कि हाइडेगर कहते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या होता है कि इस फिनिटिट्यूड टाइम में आपको अपना एक पर्पस ड्रॉ करना है, आपको मीनिंग ऑफ बीइंग को ढूंढना है, ठीक है। सो हाइडेगर सब्सक्राइब्स टू द इनिशियल मैक्सिम, वो ये कहते हैं कि टू फिलोसोफाइज इज टू लर्न हाउ टू डाई, ठीक है। सो देयर आर 4 अदर वो फॉर्मल क्राइटेरिया देते हैं अबाउट डेथ। वो ये कहते हैं कि डेथ इज नॉन रिलेशनल है। क्यों नॉन रिलेशनल है? क्योंकि जब आप मरते हैं आपके सारे रिलेशंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। सर्टन है क्योंकि डेथ आनी ही आनी है, इट इज वेरी सर्टन। इनडेफिनेट है क्योंकि कब आनी है आपको नहीं पता, और नॉट टू बी आउटस्ट्रिप्ड कि उसको आप अब क्या होते हैं कि अपनी जो आपकी पोटेंशियलिटीज होती हैं, योर एबिलिटीज होती हैं, यू वुड गोइंग टू आउटस्ट्रिप फ्रॉम दैट, ठीक है, कि वो सारी की सारी इवेंचुअली खत्म हो जाएंगी व्हेन इट कम्स टू डेथ। वो कहता है कि जो फ्रीडम है ना वो यही है कि जब एक सर्टन आप बीइंग टुवर्ड्स डेथ की तरफ है तो वो आपका जो टाइम फ्रेम है वो सारा आपका फ्रीडम है।
फ्रीडम आपको ये है कि आपको पता है कि डेथ आपको कभी भी आ सकती है, ठीक है, और उसी फ्रीडम में आपको अपनी मीनिंग को पहचानना इज समथिंग बीइंग हैज टू डू, ठीक है. So freedom consists in the affirmation of the necessity of one's mortality, and it is only in the beings toward death that one can become the person who one truly is. Right? Next concept है conscious के बारे में. Conscious वो कहती हैं कि is a call, it is something that calls one away from the inauthentic immersion in the homely familiarity of the everyday's life. अब इसका मतलब ये है that conscious is something that would outstrip yourself from the डेली लाइफ रूटीन्स, ठीक है, वो आपको बिल्कुल अलग कर देगी इस इनऑथेंटिक इमर्शन से. वो कहता है कि यू विल बिकम सेल्फ अवेयर. जब आप सेल्फ अवेयर हो जाएंगे यू विल गोइंग टू लीड अ ऑथेंटिक लाइफ, ठीक है. सो कॉन्शियस कॉल कैन बी रिड्यूस टू वन वर्ड गिल्टी. वो कहता है कि एज ह्यूमंस आर इन द वर्ल्ड, ठीक है, कि वो दुनिया में है. अब जो दुनिया में वो है ना, वो कहते हैं कि देयर इज अ लेक फॉर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग. सिर्फ डार्सीन है जो उस लेक को पूरा करता है. डार्सीन कैसे उस लेक को पूरा करता है? क्योंकि आपके पास बहुत सारी इवेंचुअलिटीज और पॉसिबिलिटीज होती हैं दैट यू आर गोइंग टू ग्रैस्प इन द वर्ल्ड, ठीक है. तो वो डार्सीन क्या है, आपकी लाइफ को एक मीनिंग दे देते हैं. वो कहता है कि बिकॉज यू आर डिपेंडेंट अपॉन द डार्सीन यू आर गिल्टी ऑफ दैट, यू हैव टू रिपे समथिंग, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ रिपे करना पड़ेगा. अब वो कहता है कि कॉन्शियस आपको किस तरह इन सब चीजों से निकालती है. वही कहता है कि वांटिंग टू हैव अ कॉन्शियस, इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स दैट आई फ्री माई सेल्फ फॉर माई अनअवॉइडेबल बीइंग गिल्टी. कि मेरा जो कॉन्शियस है मुझे अपने बारे में इतना ज्यादा सेल्फ अवेयर कर देता है कि मैं अपनी जो बीइंग गिल्टी की एक वो उसमें से निकल आता हूँ बाई, ठीक है. सो बीइंग गिल्टी मीन्स दैट डार्सी रिकॉग्नाइजेस हिमसेल्फ एज नॉट बीइंग द मास्टर ऑफ ओरिजिन and at the same time as being the ground of its own negativity. तो वो कहता है कि कॉन्शियस के बाद आप when you become self aware of yourself you are conscious about yourself, ठीक है, कि आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आपको अच्छे बुरे का पता चल जाता है. now you can be what you truly can be, ठीक है. so this was about the time and being. although कि ये जो बुक है वो उसकी incomplete है and it ends with again at the question what is the meaning of being. तो थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है. if you have any question you can ask. I will try to answer it. Till then take care. Allah Hafiz.